आज की कक्षा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे प्राचीन सिक्के। प्राचीन सिक्के जो होते हैं कि भारत के जो प्राचीनतम सिक्के जो जाता है वह सिक्का कौन सा कहलाता है। और देखा गया कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का या आदि मुद्रा जो आज हम लोग मुद्रा के बारे में बात करेंगे और मुद्रा के क्या क्या नाम बताया गया उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। और टॉपिक का मुख्य जो जो यहाँ पर जो है ना कि जो मैंने कि कहा गया कि ये टॉपिक जो है, शीर्षक जो है वह है भारत के प्राचीनतम आह सिक्के। मतलब भारत देश के सबसे पुराना जो सिक्का जो था। पहले तब सिक्के आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सिक्के का जो प्रचलन जो हुआ, जो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का, अगर अच्छी अर्थव्यवस्था तभी हो जाती है जब सिक्के का प्रचलन हुआ। क्योंकि आयात निर्यात व्यापार व्यवसाय, क्योंकि पहले जो होता था विनिमय का वस्तु विनिमय साधन होता था। प्राचीन मैंने कि जो है ना सभ्यता में देखते हैं, संस्कृति में देखते हैं, प्राचीन समय में देखते हैं, तो वहाँ ऋग्वैदिक काल में भी देखा गया, वैदिक सभ्यता में भी देखा गया है कि वहाँ पर जो है ना क्या होता था, वस्तु का विनिमय होता था। तो वस्तु का विनिमय में पहले के समय में, पहले के ज़माने में, प्राचीन समय में देखा गया था तो एक वस्तु दूसरे वस्तु से लेन देन होता था। जब मुद्रा का क्या हुआ उसकी जगह पर देखा गया मुद्रा बहुत जरूरी था। तो मुद्रा जब आया तो मुद्रा से हर व्यक्तियों को देखा गया कि उसके अपने जीवन निर्वाह करने में मुद्रा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान निभाया, जो कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में है। तो हम लोग जो आज जितने भी माने कि जो छात्र इस चैनल को देख रहे हैं, आज उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग को बात करेंगे भारत के प्राचीनतम सिक्के के बारे में कि भारत का सबसे जो प्राचीन सिक्के जो है, भारत का सबसे जो पुराना जो सिक्का है वह कौन सा है। पहले तत्पर के भारत का जो आदि मुद्रा, तो आदि मुद्रा जो होते हैं कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस तरह से उसका उद्भव हुआ और किस तरह से आगे वो जो विकास की ओर गया, समझ गए ना। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, प्राचीन सिक्के के बारे में बात करेंगे। तो कहा गया है कि सबसे पहला जो यहाँ पर जो पॉइंट बतलाया गया है कि भारत में वास्तविक सिक्कों की शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। कहा गया है कि मैंने कि भारत का सबसे अगर प्राचीन सिक्के की अगर बात किया जाता है या मैंने कि मुद्रा का जो शुरुआत हुआ, मतलब प्रारंभ हुआ या उदय उसको बोलते हैं, तो यह भारत में जो है 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इसको माना जाता है। और भारत का जो देखा गया सबसे प्राचीनतम सिक्के जो माना गया है वह सबसे प्राचीनतम सिक्का, सबसे पुराना सिक्का, उसको आह सिक्का का नाम दिया गया है। उसे क्या कहता है, आह सिक्का। इसलिए भारत का जो है सबसे प्राचीनतम सिक्का जो है इसको कहा गया है आह सिक्का देखा गया है। दूसरे पॉइंट में हम लोग बात करते कहते ये चांदी और तांबे के होते थे। कहता आह सिक्का जो बना होता था ये चांदी के द्वारा तैयार किया जाता था और इसे तांबे के द्वारा तैयार किया जाता था। और कहते हैं इन सिक्कों पर कोई अभिलेख मुद्रा नहीं होता था। इन सिक्के पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, न कोई अभिलेख होता था, कोई मुद्रा उस पर जो अभिलेख या जो होना चाहिए लिखा हुआ होना चाहिए। कहता है इन सिक्कों पर कोई जो होना चाहिए आलेख, सही है ना, या मैंने कि कोई मैंने अभिलेख या मुद्रा लेख, इस मुद्रा पर कुछ लेख नहीं लिखा होता था। अब मैंने कि बिल्कुल साधारण हुआ करता था। देखा गया है जिससे कि इसको तैयार जो किया जाता है इसको पीट कर ठप्पे मार कर, क्योंकि आह सिक्के को ठप्पेदार सिक्के के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसको पीट पीट कर तैयार किया जाता था, ठोक ठोक कर तैयार किया जाता था, इसको सांचे में ढाल कर तैयार किया जाता था। इसीलिए कहता है सांचे में ढाल कर ठोक कर पीट कर इसको क्या करता तैयार किया जाता था। इस सिक्के को, आह सिक्के को कहीं जो है शास्त्रों में, इतिहासों में वर्णन इसको ठप्पेदार भी सिक्का कहा गया है। इसे जो है ना देखा इसको पीट पीट कर जो तैयार किया जाता था, इसको जो है ना क्या कहता है सांचे में ढाल कर तैयार किया जाता था, इसलिए उसको ठप्पेदार सिक्का के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस पर किसी प्रकार का अभिलेख या मुद्रा लेख इस पर किस पर अंकित नहीं था। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यह जो है चांदी और तांबे से यह जो क्या करता था इसको निर्मित किया जाता था, बनाया जाता था। अगला पॉइंट पर बात करते हैं, कहते हैं कि सिक्कों के इतिहास के बारे में बात किया जाता है। कहते हैं सिक्कों के इतिहास में जो है जितने भी अगर सिक्का हम पढ़ते हैं सारे सिक्का में, सारे मुद्राओं में सबसे प्राचीन जो सिक्का होता है वह होता है आह सिक्का। और सबसे बड़ा जो है कि मैंने प्राचीन सिक्का जो होता है वो क्या होता है, आह सिक्का होता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आह सिक्का जो है प्राचीन सिक्का है और आह सिक्का का क्या क्या नाम दिया गया है। इसको आह सिक्का किन किन नामों से जानते हैं, तो आह सिक्का का जो नाम जो है इसको अलग नाम, इस सिक्के को पन भी कहा जाता है, इसे पन के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो है ना रत्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम जो है कसारपन के नाम से भी जाना जाता है, कसारपन। और इसको जो है कहा गया है चिन्हित सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पंचमार्क सिक्के के भी नाम से जाना जाता है और इसे बैंडवार सिक्के के नाम से भी जाना जाता है।
एक बार फिर से इस बात को हम रिवीजन कर रहे हैं कि आप जितने भी छात्र इसको देख रहे हैं कि आहत सिक्के का जो नाम जो है क्या क्या नाम दिया जाता है। आहत सिक्के को पन सिक्के भी कहते हैं, आहत सिक्के को कसारपन सिक्के कहते हैं, कसारपन इसको कहते हैं, कसारपन भी कहता है या कर्स कहते हैं, कर्स रत्ती या कसारपन। उसके बाद कहा गया चिन्हित सिक्का, पंचमार सिक्का, बेंटवार सिक्का। तो इस तरह का इसका नाम अलग अलग दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं पन सिक्का। पन सिक्का जो है क्या है, तो पन सिक्का को आहत सिक्का कहते हैं। और पन का नाम किसने दिया, तो पन के बारे में पन सिक्के का जो नामांकन किए थे वह कोटिल्य ने किए थे। कहा गया कि पन सिक्के का जो है ना कि यहाँ पर पन सिक्के कहिए या मतलब उसको कर सिक्के कहिए या कसारपन सिक्के कहिए या मतलब कि रत्ती कहिए, तो ये जो नाम जो दिया गया कसारपन या पन सिक्के, ये कौटिल्य द्वारा यह नामांकन किया गया है, कौटिल्य द्वारा इसे नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो है कि कर्स या रत्ती, तो कहते हैं कि कर्स कहिए या रत्ती कहिए, तो रत्ती भर तौले जाने के कारण, रत्ती भर या कर्स उसको कहते हैं, तो रत्ती भर तौले जाने के कारण इस सिक्के का जो नाम जो है इसका क्या नाम कहा, कसारपन सिक्का कहला गया। रत्ती भर जो है उसको तौलने करने से कसारपन सिक्का या मन किसको हम बोलते हैं कौन सी, कर सिक्का के नाम से जाना जाता है। हम लोग आगे बात करते हैं कि आहत सिक्के जो है को तैयार करने के लिए रजत पिंड, कहते हैं कि आहत सिक्के को कैसे तैयार किया जाता था, उस सिक्के को कैसे उसको जो है ना एक नया रूप दिया जाता था। तो आहत सिक्का को रजत पिंड में क्या होता है, जो चांदी का जो परत होता है या जो चांदी का जो क्या होता है, जो तार जो होता था, कहते हैं कि चांदी के जो है कि देखा गया है यहाँ पर आहत सिक्के को तैयार करने के लिए रजत पिंड को पीट कर, रजत पिंड को क्या करता था, जो बना गया जो होता था वो बिल्कुल मैंने चादर जो होता था उसको पीट कर उसको क्या करते थे, चिपटा कर दिया जाता था। और यहाँ पर जो है और जो चिपटा करने के बाद इसका कोई एक परफेक्ट जो आकार होना चाहिए कि इसका गोलाकार होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता था, वह जो है ना एकदम गोलाकार का नहीं होता था, वह चिपटा होता था, समझ गया ना, वह चकोर होता था। और इसलिए कि इसको पीट करके जो ठोक कर जो बनाया जाता था, इसलिए जेम्स प्रिसेप ने इस सिक्के का नाम जो है देखा गया है कि आहत सिक्का दिया गया। और आहत सिक्का का नामकरण कौन किए थे, तो जेम्स प्रिसेप ने किए थे। कारण कि इसको जो पीट कर जो है ये जो चांदी के जो क्या होता था वहाँ पर जो चादर होते थे या मतलब चांदी के जो क्या होते थे पिंड जो होता, रजत पिंड जो होता था उसको पीट कर ठोक कर जो तैयार किया जाता था, इसलिए इसको बना कि देखा गया है कि इस सिक्के का जो जेम्स प्रिसेप ने इसको नाम आहत सिक्का दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं चिन्हित सिक्का। चिन्हित सिक्का जो है कहते हैं आहत सिक्का का ही नाम चिन्हित सिक्का है। और चिन्हित सिक्का में क्या होता है, ये चिन्हित होने के कारण इस पर जो कुछ चिन्हित जो किया जाता था, इस कारण से इस पर जो किसी न किसी रूप से ठोक कर जो क्या कहते हैं पीट करते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं क्या होता था, चिन्ह पड़ जाता था। तो इस कारण इसको चिन्हित हो जाने के कारण इसको नाम पड़ा क्या, चिन्हित सिक्का कहा गया। अब बात हम लोग करते हैं पंचमार्क सिक्का, क्योंकि पंचमार्क जो सिक्का है ये अंग्रेजी नाम है, पंचमार्क सिक्का ये अंग्रेजी नामांकन है। और इस सिक्का को क्यों पंच किया, क्योंकि जिस तरह से हम बोलते हैं पंच किया जाता है, जिस तरह के आजकल वर्तमान समय में देखते हैं या हम लोग जब खेलते हैं तो उसमें क्या बल्ले का प्रयोग, तो बल्ले को खेलने से पहले क्या करता है, पंच किया जाता है। उसे पंच करके उसमें क्या होता है, तेल पिलाकर उसको क्या होता है, पावर बनाया जाता है, शॉर्ट पावर बनाया जाता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, स्टोक लग सके। तो उसी प्रकार से देखा गया कि ये जो पंचमार्क सिक्का जो है ये पंच द्वारा उसको कहता है चिन्हित करता है, पंच द्वारा करके उसको चिन्हित किया जाता था, इसलिए कि इसे पंचमार्क सिक्का गया, क्योंकि यह अंग्रेजी नाम है। ये पंचमार्क सिक्का जो है क्या नाम है, अंग्रेजी नाम है, इसलिए इसे पंचमार्क सिक्का कहा गया। अब इसका नाम होता है बेंटवार सिक्का। तो बेंटवार सिक्का जो है ये बेंटवार सिक्का जो इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि छर, क्या चीज का छर होता था, तो वहाँ पर चांदी का भी छर होता था, जो रजत पिंड कहते हैं, तो चांदी के छर होता था या तांबे का छर होता था, उसको वो क्या करते थे, उस छर को क्या करते थे, काट कर काटते थे, फिर उसको पीटते थे, काट कर पीट कर उसको बनाने का जो काम करते थे, इसलिए इसको बेंटवार सिक्का के नाम से भी जाना जाता था। और इस तरह से देखा जाता है कि इस तरह इसका जो धीरे धीरे देखा गया, इस सिक्के क्या हो गया, प्रचलन में आया। कहते हैं कि आज भारत देश में अगर देखा जाए, पूरे भारत देश में देखा जाए, तो इस सिक्कों का जो प्रचलन जो हुआ था, ये कसारपन सिक्के जो है यही एक आदि मुद्रा के रूप में इसका क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। ये आदि मुद्रा के रूप में एक स्थान ग्रहण किए थे और वहीं से धीरे धीरे देखा गया इस सिक्कों का प्रचलन होना शुरू हो गया। फिर बाद में धीरे धीरे आज वर्तमान समय में जो ना उसमें
जो है देखा गया हिंद यवन आए और धीरे धीरे वहाँ से क्या करने लगे, वह सिक्कों को क्या किए, भारत देश में क्या किए, उसका एक नया रूप दे दिए। सोना का सिक्का क्या हुआ, जारी होने लगा। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होने लगा। हालांकि अगर बात करते हैं सोना का सिक्का का, तो सोना का सिक्का वैदिक सभ्यता में भी देखा गया है कि वहाँ पर भी जो है इस बात का प्रमाण है कि शतमान सिक्के वहाँ मिले थे, लेकिन इसका प्रमाणित नहीं किया गया क्योंकि वैदिक सभ्यता में था सिक्के, लेकिन इसका कोई प्रमाणित रूप में होना चाहिए, ऐसा नहीं। वो प्राचीन सिक्के के रूप में उसका नाम नहीं दिया गया, प्रमाणित नहीं है, प्रमाणिक स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर जो भारत में अगर देखा गया, हिंद यवन के शासनकाल में आने के बाद जो है समय में यह भारत में क्या हो गया, सिक्के का धीरे धीरे और वर्तमान से प्रचलन होने लगा और सोने के सिक्के जारी होने लगे, जो कि आज वर्तमान समय में लोग अपना अर्थव्यवस्था जो है सुदृढ़ एक मुद्रा पर निर्भर करने लगे। तो आज जो है कि हम लोग का मुख्य जो है कि आज क्लास का जो मुख्य जो चैप्टर जो था, जो टॉपिक था कि आहा सिक्के और आहा सिक्का क्या होता है, और आहा सिक्का जो होता है सबसे प्राचीन सिक्का है, और आहा सिक्का के क्या क्या नाम है, पंचमार सिक्का, या उसे जो है ना कि हम लोग क्या बोलते हैं, आहा सिक्का कहते हैं, कर्स कहते हैं, पन कहते हैं। और इस प्रकार से जो है इसके बारे में जानकारी आप लोग को दिया गया, और यह जानकारी आपको कैसी लगी अपना कमेंट बॉक्स में अपने विचार को प्रस्तुत करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।